सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। गजानन भगवान की जय हो। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी का दिव्य वांग्मय स्वरूप श्री रामचरितमानस, जिसके पठन पाठन दर्शन श्रवण करने से सकल पाप नष्ट होते हैं, ऐसे श्री मानस जी को बारंबार प्रणाम। तुलसी बाबा के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं, माता पिता गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं। पूर्व कथा सत्संग में पधारे हुए आप सभी श्रोत्रिय वृंद, स्नेहमयी आदरणीय मातृशक्तियाँ, सभी के हृदय में विराजित भगवान को बारंबार प्रणाम। सादर जय श्री राम। आज षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पहले आइए हरि नाम संकीर्तन का आश्रय लेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल। कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
मधुर नाम है, ये महामंत्र है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसी को यदि सीधे से बोलेंगे तो मंत्र है। यदि पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार से बोलेंगे तो कभी भी बोल सकते हैं। इसे महामंत्र बताया गया है। बंधुओं, बड़ा ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। श्री राम कथा मंदाकिनी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे सतना के पास में मालहन से पधारे हैं गुरुदेव श्री आदरणीय तिवारी जी। उनका बारंबार स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जय श्री राम। बड़े ही राम कथा के रसिक हैं और भगवान के बड़े ही प्रेमी हैं। उनके घर पर मालहन में उन्होंने एक बार हमसे शिव पुराण की कथा भी करवाई। बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए। आज अरण्य कांड में प्रभु कल अत्रि ऋषि के आश्रम पर विराजमान हुए। आज वहीं से कथा प्रारंभ करते हैं। अत्रि ऋषि के आश्रम पर प्रभु का निवास हुआ। फिर वहां से प्रभु आगे चले, विराट का वध किया और भगवान ने कहा, विराट जो है वह जैसे ही आया प्रभु के पास में, प्रभु ने उसका उद्धार किया। भगवान श्री रामचंद्र जी आगे चल रहे हैं और पीछे लखन लाल जी है और बीच में माँ सीता जी चल रही है। किस प्रकार से शोभा है। उभय बीच श्री सोहई कैसे, उभय बीच श्री सोहई कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। किस प्रकार से शोभा है माँ जगत जननी की। जिस प्रकार से जीव और ब्रह्म के बीच में माया होती है, जीव और ब्रह्म के बीच में माया है। इसी कारण से जीव ब्रह्म से नहीं मिल पाता। और यदि ये भगवती ही कृपा कर दे, ये जगत जननी ही कृपा कर दे, तो फिर जीव शिव से मिल सकता है, जीव ब्रह्म से मिल सकता है। सर्वंग मुनि के पास में पहुंचे हैं प्रभु। सर्वंग मुनि ने कहा, प्रभु मैं आपके दर्शनों के लिए ही यहां रुका हुआ हूं। मैं ब्रह्मलोक जाना चाहता हूं, लेकिन आपके दर्शनों के लिए रुका हुआ हूं। आपने मुझे दर्शन दिए। नाथ सकल साधन में हीना, किन्हीं कृपा जानी जन दीना। मैं तो सारे साधनों से हीन हूं। देखिए व्यक्ति क्या साधन कर पाएगा। इसलिए इतने बड़े मुनि भी कह रहे हैं, नाथ सकल साधन में हीना। इतने बड़े मुनि हैं सर्वभंग जी, भगवान की इतनी सेवा करते, फिर भी अपने आप को कहते हैं नाथ सकल साधन में हीना। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभिमान नहीं है। आप कितने भी व्रत करो, पूजन करो, तप करो, लेकिन कभी भी मन में अभिमान नहीं आना चाहिए। क्योंकि भगवान तो अकारण ही कृपा करने वाले हैं। आज कह रहे हैं कि आपकी कृपा से ही मुझे आपके दर्शन हुए हैं।
इस प्रकार से सरवंग ऋषि ने प्रभु के दर्शन किए और योग अग्नि के द्वारा अपना शरीर छोड़ा और भगवान की कृपा से वैकुंठ लोक को चले गए। भगवान कुछ आगे बढ़े, वहां से एक अस्थियों का समूह उन्हें दिखाई दिया। मुनिवर से पूछा उन्होंने, जो वहां रहते थे, कि यह अस्थियों का समूह जो पर्वत ही यह किसका है? तब किसी ने कहा, प्रभु ये राक्षस लोग जो हैं ये ऋषि मुनियों को खा जाते हैं और उनकी हड्डियों का यह ढेर है। प्रभु एकदम क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, निश्चर ही न करऊं मही भुज उठाय पन कीन सकल मुनिन के आश्रम मन ही जाय जाय सुख दीन। प्रभु के नेत्रों में जल आ गया एकदम, और वे क्रोधित होकर के कहते हैं कि मैं दोनों भुजाओं को उठा करके कहता हूं कि सारे मुनियों के आश्रमों में जाकर मैं उनको सुख प्रदान करूंगा और इस पृथ्वी को निशाचरों से, राक्षसों से विहीन कर दूंगा। इस प्रकार भगवान प्रतिज्ञाबद्ध हुए और मुनि अगस्त के शिष्य है सुतीक्ष्ण जी महाराज। सुतीक्ष्ण जी महाराज बड़ी भगवान की स्तुति करते हैं, सेवा करते हैं, और उनके मन में एक ही चाह है कि प्रभु का दर्शन होवे। हो ये है सुफल आजु मम लोचन देखी बदन ता पंकज भव मोचन। कभी नृत्य करते हैं, कभी पूजन करते हैं। भगवान उनके सामने पहुंच गए। कबहू के पुनि पाछे पुनि जाई, कबहू के नृत्य करई गुण गाई। भगवान के कीर्तन में नृत्य करना भी भक्ति है, क्योंकि संसार में तो आप नाचोगे ही, यदि भगवान के कीर्तन में हम नृत्य करते हैं तो वह भी एक भक्ति है। अविरल प्रेम भक्ति मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। प्रभु जो हैं एक वृक्ष की ओट में हो गए और सुतीक्ष्ण जी को देख रहे हैं। सुतीक्ष्ण जी के हृदय में भगवान की झांकी, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। सुतीक्ष्ण जी उठ जाइए, लेकिन सुतीक्ष्ण जी आंखें नहीं खोलते हैं, प्रभु के ध्यान में लीन हैं। भगवान ने फिर अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, तब एकदम जागे कि वह पहले वाला द्विज रूप कहाँ चला गया। सामने देखते हैं तो लक्ष्मण जी, जानकी मैया, श्री राम जी सामने प्रत्यक्ष खड़े हुए हैं। बारंबार प्रणाम करते हैं, प्रभु में धन्य हो गया। श्याम ताम रसदाम शरीरम जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम। सुतीक्ष्ण जी बड़े प्रसन्न हैं और उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे हृदय में विराजित रहिए। अनुज जानकी सहित मेरे हृदय में आप विराजमान होइए, भक्ति का वरदान दीजिए। और देखिए, संसार का जो अभिमान है उसको करने से तो व्यक्ति का पतन हो सकता है। किसी को पद का, किसी को पैसे का, किसी को विद्या का यदि अभिमान होता है तो वह पतन का कारण हो जाता है। लेकिन सुतीक्ष्ण जी कहते हैं, अस अभिमान जाई जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरे मन से ये अभिमान कभी नहीं जावे कि मैं आपका सेवक हूं और आप मेरे स्वामी हैं। बस यही प्रभु से प्रार्थना करना है। मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, यह विश्वास करते रहो जब तक घट में प्राण। विमल भक्ति का वर दिया, एवं अस्तु कहा। अब देखिए, जो सुतीक्ष्ण जी महाराज इनके गुरुदेव है अगस्त ऋषि। एक बार जब ये आश्रम पर रहते थे
तो गुरुदेव कई तीर्थ यात्रा पर उनको जाना था अगस्त ऋषि को। शालिग्राम का पूजन करते हैं। उन्होंने शालिग्राम दे दिए सुतीक्ष्ण जी को कि सुतीक्ष्ण इनका पूजन करना, और सुतीक्ष्ण जी रोज पूजन करते। अब एक दिन क्या हुआ कि नदी के किनारे एक वृक्ष लगा हुआ है, उस पर जामुन लगी हुई थी, कुछ मिला नहीं तो शालिग्राम जी ही उठा लिए। जैसे ही वह ऊपर गए सो नदी में चले गए। अब सुतीक्ष्ण जी सोचने लगे कि अब क्या किया जाए, ढूंढा तो मिले नहीं, तो जो जामुन है उसे ही लेकर के आ गए और पूजन स्थल पर रख दिया। जब अगस्त ऋषि आए, अगस्त ऋषि ने स्नान करवाया तो जामुन और गुलाब जामुन और शालिग्राम जी तीनों एक से ही दिखते हैं। स्नान करवाया तो गुठली अलग हो गई और उसका जो फल है वह अलग हो गया। अब तो गुरुदेव कहते हैं, अरे सुतीक्ष्ण ये क्या हो रहा है? बोले पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी। बार बार आप पानी चढ़ाते हो, चंदन लगाते हो और पंचामृत से स्नान करवाते हो सकता है ये घिस गए होंगे। बोले जाओ मेरी आंखों से दूर हो जाओ, जब तक हमारे भगवान को तुम लेकर नहीं आओगे तब तक इस आश्रम पर मत आना। अब सुतीक्ष्ण जी वहां आश्रम से चले गए और आज जब प्रभु राम जी के उन्हें दर्शन हुए तब प्रभु से कहते हैं कि मैं अब आपको अपने साथ में गुरुदेव के पास में लेकर के चलूंगा। और सुतीक्ष्ण जी के साथ में आज राम प्रभु आए हैं। आकर के उन्होंने कहा, नाथ कौशलाधीश कुमारा। अगस्त ऋषि ने सोचा कोई कौशल के किशोर आए हैं, कौशलाधीश कुमार आए हैं, उठे नहीं। फिर कहा, आए मिलन जगत आधारा। अरे जगत के जो आधारे वे आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। सुनत अगस्त तुरत उठ धाए, तुरंत उठ गए हैं। हरि विलो किलोचन जल छाए, हरि को देख करके उनके नैनों में जल आ गया। मुनि पद कमल परे दो भाई, मुनि के चरणों में दोनों भाइयों ने प्रणाम किया। प्रभु ने अगस्त ऋषि को प्रणाम किया। अगस्त ऋषि प्रभु को नमन करते हैं। रघुवीर ने कहा, मुझे आप मंत्र बताइए, मंत्र दीजिए जिससे मैं मुनियों के द्रोहियों का वध करूं। प्रभु की वाणी को सुनकर मुनि मुस्कुराने लगे और कहते हैं कि आपके भजन के प्रताप से ही मैं आपकी कुछ महिमा को जानता हूं। उमरि तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। उमरि तरु गूलर के वृक्ष के समान विशाल आपकी माया है, जिस प्रकार से गूलर का वृक्ष होता है। फल ब्रह्मांड अनेक निकाया, जो ब्रह्मांड है वह उसके फल हैं। जिस प्रकार से गूलर के वृक्ष में अनेकों फल होते हैं, उसी प्रकार से अनेकों ब्रह्मांड है। जीव चराचर जंतु समाना, जो जीव है ना वह एक एक ब्रह्मांड में जंतु के समान है। भीतर वसहि न जान ही आना, वे भीतर बसते हैं एक एक फल के एक एक ब्रह्मांड के भीतर, लेकिन बाहर की बात तो कुछ नहीं जानते हैं। ते फल वक्षक कठिन कराला, और उस फल का वक्षण करता है काल, और वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोकपति साई, इसी प्रकार आप सारे लोगों के लोकपति हो, आप साई हो, आप स्वामी हो सबके। और आपने आज मुझे मनुष्य की तरह पूछा है, ये मुझे आपने बड़ाई दी है। मैं आपसे एक ही वरदान मांगता हूं कि अनुज और श्री के साथ में, माता जानकी के साथ में आप मेरे हृदय में विराजित रहिए।
अविरल भक्ति का वर दिया। फिर एक स्थान बताते हैं, एक पंचवटी नाम का स्थान है, वहाँ पर आप निवास कीजिए। दंडक वन पुनीत प्रभु करहूँ, दंडक वन को आप पावन कर दीजिए और मुनिवर के शाप का हरण कीजिए। भगवान वहाँ से आगे बढ़े, गीधराज मिले हैं, गीधराज से भेंट भई। गीधराज जो हैं दशरथ जी के मित्र हैं। एक बार जब राजा दशरथ संग्राम करने के लिए देवासुर संग्राम में पहुँचे, असुरों से युद्ध हुआ, तब वहाँ से आ रहे थे तो उनका रथ जो है वह टूट गया। वहाँ से नीचे गिरे तो जटायु जी दौड़ करके गए हैं और दशरथ जी को उन्होंने अपने अंक में भर लिया और उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर लेकर आए। तब से दशरथ जी और जटायु जी की मित्रता है। पंचवटी में 5 प्रकार के वट हैं। 5 वटी, जो 5 प्रकार के वट हैं, वहाँ पर भगवान ने अपने लिए कुटी का निर्माण किया। एक ललित, एक लघु विशाला, एक छोटी, एक बड़ी, एक लखनलाल की कुटी है छोटी। इस प्रकार से वहाँ प्रभु विराजित हैं। और यह जो दंडकारण्य है, यह संशय की भूमि है। चित्रकूट जो है चित्त की भूमि है। अयोध्या बुद्धि की भूमि है। जनक नगरी वैराग्य की भूमि है। लंका अहंकार की भूमि है। इस प्रकार से सभी अलग अलग जगह की भूमि है। यहाँ पर लखनलाल जी प्रभु से कुछ प्रश्न करते हैं कि माया क्या है और ज्ञान क्या है और भक्ति क्या है। भगवान ने कहा, मैं संक्षेप में ही कहूँगा, मैं अरु मोर तोर ते माया, यह मेरा है और यह तुम्हारा है। इस प्रकार का भेद ही माया है, जिसके बस में यह जीव हो जाता है। वास्तव में जो दिखाई नहीं दे, जो जैसी है वह वैसी दिखाई नहीं दे, वही तो माया है। ये सारा जो संसार है यह स्वप्नवत है, मायामय है, लेकिन प्रभु की सत्ता से सत्य प्रतीत होता है। और इसके 2 प्रकार, एक विद्या है और एक अविद्या है। विद्या जो है भव से पार कराने वाली है और अविद्या जो है वह बंधन का कारण है। यह सांसारिक जो माया है यह अविद्या है, यह बंधन का कारण है। और जो महामाया है, प्रभु की भक्ति है, वह संसार से पार कराने वाली है। ज्ञान क्या है? ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देख ब्रह्म समान मन माही। ज्ञान क्या है? ज्ञान है सभी में ब्रह्म का दर्शन करना, सभी में राम का दर्शन करना, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। और त्याग दिया है वही सबसे बड़ा वैरागी है। ये सब लक्ष्मण जी में घटित हैं पूरे गुण। और भक्ति की साधन कहूँ बखानी, भक्ति के साधन बतलाते हैं जिससे करने से व्यक्ति मुझे प्राप्त कर लेता है। सबसे पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति होना चाहिए, फिर अपने अपने कर्म के अनुसार अपना जीवन जीना चाहिए, फिर धर्मों से प्रीति होगी, फिर भगवान कहते हैं मेरे चरणों में अनुराग होगा। श्रवणाधिक नव भक्ति दृढ़ाही, श्रवण आदि जो भक्ति है उसके अनुसार जीवन जीना चाहिए। संत चरण पंकज अति प्रेमा, संतों के चरण में प्रेम हो। और मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा, मन वचन और कर्म से भजन करना है, ऐसा दृढ़ नेम होना चाहिए। चाहे भजन आप करो, हरि नाम संकीर्तन करिए, कोई पाठ करिए, रामायण का पाठ करिए, सेवा करिए, जो भगवान से संबंधित है वह सब भजन है।
इस प्रकार से भगवान समझाते हैं, मेरे गुणों को गा करके जिसका हृदय पुलकित हो जाता है, मेरे गुणों को सुन करके जिसका हृदय द्रवित हो जाता है, गद गद गिरा नैन बहन नीरा। काम आदि दंभ, काम क्रोध मद लोभ दंभ जिसके हृदय में नहीं होते हैं, उसी के वश में मैं रहता हूं। और उसी पंचवटी में देखिए एक बार प्रभु विराजमान हैं। सूपे न खा रावण की बहिनी, सुरपन का रावण की बहना। सूपे न खा रावण की बहिनी, सुरपन का की बहना। दुष्ट हृदय दारुण जस आहिनी, दुष्ट हृदय दुष्ट हृदय दारुण जस आहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस आहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी स्वर गई एक बारा। देखी विकल भई जुगल मारा, देखे विकल भई जुगल कुमारा। सूप न खा रावण के बहिनी, सोपन का रावण की बहना। सूपनखा जो रावण की बहन है, वह पंचवटी में आई और दोनों राम लखन को देखकर विकल हो गई। सूपनखा जी जो हैं विद्युत जिह्व की पत्नी है और विद्युत जिह्व का वध रावण ने ही किया। और इसका जो परिचय वह है रावण की बहिनी, रावण की बहन है सूपनखा, जिसके नख बड़े बड़े हैं, बड़े नख हैं। ज्यादा बड़े नख नहीं रखना चाहिए, ज्यादा बड़े नख नहीं रखना चाहिए, इसलिए कहा है सूपनखा, उसके बड़े बड़े नख थे। देखिए हमारे सनातन धर्म में बताया है कि भाइयों को तिलक है, चोटी है, ये रखना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए। कहीं पर भी जाओ आप तिलक लगा कर चलो, चोटी रखना चाहिए। पहले लोग कह देते थे चाहे दीवार में चुन जाएंगे लेकिन चोटी नहीं कटवाएंगे, इस प्रकार से कहते थे। इसलिए चोटी रखना चाहिए, तिलक लगवाना चाहिए। तो सूपनखा बड़े बड़े नख रखती हैं। अब जो बड़े बड़े नख रखते हैं वो अपने आप समझ लो कि आप कौन हो, कहीं सूपनखा के भतीजे तो नहीं हो। अब सूपनखा आई है बंधुओं, अब उसने सोचा कि इस रूप से नहीं जाऊं, कोई सुंदर रूप धारण करती हूं। सुंदर रूप धारण करके आई और भगवान के पास में जाकर के कहा, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो संग नारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो संग नारी। यह संजोग विधि रचा विचारी, यो संयोग विधि रखा विचारी। तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है,
मेरे समान कोई नारी नहीं है। क्या अर्थ है इसका? मने भगवान राम जी के समान मर्यादावान कोई पुरुष नहीं है। रामो विग्रहवान धर्मः, साक्षात धर्म की मूर्ति है, साक्षात धर्म का स्वरूप है राम जी। और मौसम नारी, मेरे समान कोई दुष्टा नारी नहीं है। यह संजोग विधि रचा विचारी, तो ये संजोग आज जो शायद विधि ने ही रच करके रखा है। सूर्पनखा कहती है कि मैं बहुत दिन से खोज कर रही हूं वर के लिए, लेकिन अभी तक मेरा मन कहीं नहीं माना है। आज तुम्हें देख कर के मेरा मन मान गया है कि आपके साथ में विवाह करूंगी। अब तक मैं इसलिए कंवारी रही हूं। भगवान ने सीता जी की ओर देखा और कहा, अहे कुंवर मोर लघु भ्राता, ये मेरा लघु भ्राता है, इसके पास में जाओ, मेरा तो विवाह हो गया है। जानकी जी की ओर इशारा किया। अहि कुंवर मोर लघु भ्राता, कुंवर का अर्थ क्या है? कुत्सित मारम इति कुमार, जो कुत्सित काम का भी दमन कर देते हैं वही लक्ष्मण जी हैं। गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, लक्ष्मण जी ने देखा यह तो रावण की बहन है। लक्ष्मण जी से उसने प्रार्थना की, आप मेरे साथ विवाह करिए। बोले अभी तो उधर गई थी तुम? बोले हाँ, वो कुछ सांवले है, आप गोरे हो। तब लक्ष्मण जी ने कहा, सुंदर सुन में उन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। हे सुंदरी, मैं तो उनका दास हूं, छोटा सा पराधीन हूं, तुम्हें कुछ सुख नहीं मिलेगा। और प्रभु समर्थ है, कौशलपुर के राजा हैं, वो जो कुछ भी करते हैं सब उन्हें शोभा देता है। कि सेवक सुख छह मान भिखारी, सेवक को क्या कभी सुख मिल सकता है? और भिखारी को क्या मान मिलेगा? व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी, जो ज्यादा व्यसन करता है उसके पास में फिर धन नहीं रहता, और जो व्यभिचारी होता है उसको अच्छी गति नहीं मिलती है। इस प्रकार से लक्ष्मण जी ने कहा। फिर वह भगवान के पास में गई, फिर लक्ष्मण जी के पास में गई, भगवान ने भेजा। सूर्पनखा को लगा कि ये तो मेरे को इधर भेजते, कोई इधर भेजता है, कारण क्या है? फिर उसने अपना विशाल रूप धारण कर लिया और सीता जी से कहती है, इसी को मैं सबसे पहले खाऊंगी। और सीता जी को जैसे ही खाने के लिए दौड़ी, लखन लाल जी ने लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीन्ही, बिना नाक और कान के उसे कर दिया, नाक कान उसके अलग कर दिए। ऐसा कर करके मानो उन्होंने रावण को चुनौती दी है। अब वह तो बड़ी विकराल हो गई। नाक कान क्यों काटे, इसका बड़ा तात्विक अर्थ है। श्रीमद्भागवत जी में कहा है, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहयेकांक्षो। न नाक पृष्ठम, नाक कहते हैं स्वर्ग को, मने जो भगवान के पास में छल करके आया है, ये रूप बदल करके आई। जैसी है वैसी आती तो प्रभु अपना लेते, लेकिन रूप बदल करके आई है। तो प्रभु ने कहा कि ये स्वर्ग में जाने की अधिकारिणी नहीं है। और कान मने श्रुति, श्रुति मने वेद, ये वेद के मार्ग पर चलने की अधिकारिणी भी नहीं है। इस प्रकार से सूर्पनखा देखी अब खरदूषण के पास में पहुंच गई। खरदूषण से कहा कि 2 राजकुमार आए हैं और उन्होंने तुम्हारी बहन की या गति की। खरदूषण तैयार हुए, 14,000 सैनिकों को साथ में लेकर के चले हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लखनलाल से कहा,
तुम यहाँ पर रुको, मैं इनका संहार करूँगा। लखनलाल कहते प्रभु आप रुकिए। प्रभु कहते नहीं, मैं जाता हूँ। प्रभु आए हैं, बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। कोदंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जूटे बांधत सोह क्यों। जटाओं का मुकुट बना लिया है, कठिन धनुष हाथ में लिया है। खरदूषण के जो 14,000 सैनिक हैं वे आए हैं युद्ध करने के लिए। त्रिशिरा आया है। भगवान ने कहा हम क्षत्रिय मृगयावन कर ही, हम तो क्षत्रिय हैं और तुम्हारे जैसे खलों को ही ढूंढ रहे हैं। खरदूषण ने कहा कि मेरी ऐसी इच्छा है कि आपका मैं वध नहीं करना चाहता, तुम बड़े सुकुमार हो, जाओ अपने नगर वापस चले जाओ और तुम्हारी स्त्री को यहाँ छोड़ दो। भगवान ने कहा हम तो तुम्हारे जैसे खलों को खोज रहे हैं, आओ युद्ध करो। फिर बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ और भगवान ने एक ऐसे अस्त्र का प्रयोग किया जिससे सभी राम ही राम नजर आने लगे। हर किसी को अपने सामने केवल राम ही नजर आते हैं। सर्वमय राम है, जो जिधर देखता उधर ही बस राम ही दिखाई देते हैं। और सभी एक दूसरे से भिड़ गए और सभी का प्राणांत हुआ। खरदूषण का वध हो गया। धुआं दे कि खरदूषण केरा, जाई सूप नख रावण प्रेरा। अब सूप नखा वहां से लंकापुरी पहुंचे। रावण को प्रेरित किया कि तुमने देश की सुरती विसार रखी है, बस पान करते हो और सोते रहते हो। राजनीति बिन धन बिन धर्मा, जो राज्य है वह नीति के बिना नहीं चलता है, और धन जो है धर्म के बिना उसकी शोभा नहीं होती है धन की। और कोई भी सत्कर्म किया जाए यदि हरि को समर्पित नहीं किया जाता है तो वह फलित नहीं होता है। अब रावण ने पूछा तुम्हारी यह दशा कैसे हुई, किसने की? तब सूर्पनखा ने बताया कि 2 राजकुमार आए हैं, उनके साथ में एक नारी है, और छोटा वाला जो राजकुमार है उसने मेरी यह दशा की है। तो खरदूषण के पास क्यों नहीं गई? उनके पास गई थी और उनका वध कर दिया है उन दोनों ने। रावण सोचने लगा खरदूषण मौसम बलवंता, तिन्हि को मारहि बिनु भगवंता। खरदूषण तो मेरे समान ही बलशाली है, उनको भगवान के अलावा और कोई नहीं मार सकता है। यदि भगवान का अवतार हो गया है, हो यही भजन तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। इस तामसी शरीर से भजन तो अब होगा नहीं, क्यों ना बेर करूं और उनके हाथों में अपनी मुक्ति पाऊं। और यदि कोई साधारण से राजकुमार होंगे तो उनकी स्त्री का हरण करूंगा। ऐसा कहकर के रावण फिर वहां से मारीच के पास में पहुंचा। मारीच ने देखा कि रावण आया है, आज क्यों आया, उस नमन किया आते से। तब उसने बताया कि हमें हरण करना है उस राजकुमार की स्त्री का। और उसने युक्ति बताई, तुम मृग बनना। और सारी बात उसने समझा दी। मारीच ने तो मना किया कि नहीं महाराज, उनके बल को मैं जानता हूँ, एक बिना फन का बाण मारा था, मैं सागर के पास आकर के गिरा, आप उनसे वेर मत कीजिए नहीं तो मारे जाओगे। रावण ने कहा कि मुझे शिक्षा देने वाले तुम कौन होते हो? यदि तुम साथ में नहीं चलोगे, उठ उठ चल मारीच,
यदि ऐसा तुम नहीं करोगे तो इस चंद्रहास से तुम्हारा वध कर दूंगा। मारीच ने सोचा, उभय भांति देखा निज मरना, दोनों प्रकार से मरण है, तपता किसी रघुपति चरण। तब उसने देखा कि रघुवीर के चरणों में ही मेरी गति है। और वह चला है। इधर प्रभु ने एक युक्ति की। लखनलाल जी गए वन में समिधा लेने के लिए और प्रभु ने उसी समय अग्निदेव को बुलाया। सीता जी को पावक में निवास दिलवाया। पावक अग्नि में सीता जी का प्रवेश हुआ और निज प्रतिबिंब राखितः सीता, अपना ही प्रतिबिंब एकदम बिल्कुल सीता जी वैसी की वैसी छाया रूपिणी सीता प्रकट हो गई। इस मर्म को लक्ष्मण जी भी नहीं जानते। कौन सी अग्नि में प्रवेश किया है सीता जी ने, तो कहते हैं भगवान की क्रोधाग्नि में ही प्रवेश कर गई। उसी के द्वारा मानो राक्षसों का वध होगा। अब इधर मारीच आया है। सीता जी ने देखा उसे स्वर्ण का मृग है। कहा, प्रभु इसे आप लेकर के आइए, इसे पकड़ लाइए। प्रभु उठे हैं देवताओं का कार्य बनाने के लिए। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्षि सुर काजु सवारन। प्रभु उठे हैं देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए। पट बांधा है, धनुष हाथ में लिया है और मृग के पीछे पीछे जा रहे हैं। लखनलाल से कह दिया, लखन तुम यहीं पर रुकना, या निशिचर यहाँ पर बहुत सारे रहते हैं, यहाँ ही रहना तुम। प्रभु उसके पीछे गए। वह कभी छुपता है, कभी दिखता है और प्रभु को बहुत दूर ले गया और प्रभु अपने चरणों से उसके पीछे दौड़ रहे हैं। क्या अनुपम झांकी है। प्रगटत दुरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु ही गयों ले दूरी। कभी छिपता है, कभी दिखता है और इन्हीं चरणों की वंदना करते हैं कि त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम। सुखदेव स्वामी श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद में इन्हीं चरणों की वंदना कर रहे हैं। देखिए, त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम, माया मृगम दयत येप्सितमन्बधावत, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। कि जो माया मृग के पीछे दौड़ रहे हैं, जो स्वयं मायापति है और कैसे लीला कर रहे हैं कि माया मृग के पीछे दौड़ रहे हैं, ऐसे चरणों की मैं वंदना करता हूं। प्रभु ने फिर एक बाण चलाया और मारीच का वध हुआ। अंत समय में उसका अपना शरीर छोड़ दिया, राक्षस रूप में आया और लक्ष्मण लक्ष्मण की आवाज लगाई और बाद में फिर राम जी का नाम लेकर अपना शरीर छोड़ दिया। प्रभु ने उसे अपना निज धाम दिया। इधर जैसे ही लक्ष्मण की आवाज़ सीता जी के कानों में पहुंची है, उन्होंने लखनलाल से कहा कि जाइए भैया, आपके बड़े भाई बड़े ही संकट में हैं। लखनलाल कहते हैं कि जिनकी भों के फड़कने से ही यह सारा संसार, यह सारी सृष्टि प्रलयंकारी समुद्र में डूब जाती है, उनको क्या सपने में भी भय या संकट हो सकता है। मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। मरम वचन कुछ कहे हैं। अच्छा, एक बात इसमें यह है कि जैसे पहले चौपाई आई, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। जो चरित भगवान ने रचा है, सीता जी को पावक में निवास दिलवाया, वो लक्ष्मण जी नहीं जानते हैं। लेकिन अब मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। उसी मरम वचन को जो लक्ष्मण जी नहीं जानते थे, सीता जी ने लखनलाल जी को बता दिया। एक अर्थ तो यह
किस प्रकार से पावक में निवास हुआ। दूसरी बात कि पहले तो तुम भाई के ऊपर कोई भी संकट आता था तो तुरंत खड़े हो जाते थे, और अब इस समय क्यों नहीं जाते हो। तब लक्ष्मण जी ने सोचा कि माता की आज्ञा है, मुझे जाना चाहिए। एक रेखा बना दी और वन के देवताओं को कहते हैं, वन देवताओं, मैं माँ सीता को आपकी सुरक्षा में छोड़ करके जाता हूँ। लखन लाल वहाँ से चल दिए। इतने में ही रावण आया, भिक्षु का वेश बनाया, यति सन्यासी का वेश बनाए, भवती भिक्षाम देहि। सीता जी ने सुना, कहा आप यहां आइए, मैं भिक्षा दूंगी। रावण ने कहा बंधी हुई भिक्षा नहीं लेता हूं, इस देहली को पार करके आओ और मुझे भिक्षा दो। अब सीता जी सोचने लगी, देवर की आन भले ही चली जाए पर रखूंगी धर्म गृहस्थी का। देवर की आन भली ही चले जाए पर जो गृहस्थी का धर्म है, कोई आया है तो उसे भिक्षा तो देना ही है। ये मेरा गृहस्थ आश्रम है। और सीता जी गई है, जैसे ही भिक्षा देने लगी उसने अपना निज रूप प्रकट कर लिया और जो वचन कहे हैं उसको देखकर सीता जी ने कहा तुम कोई दुष्ट हो। तब उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया और सीता जी को उसने रथ पर बिठाया और उड़ चला। जैसे ही मार्ग में जाता है बड़ा ही भयभीत है। जटायु जी ने देखा और कहा सीते पुत्रे करसि जनि त्रासा करी हूं जातु धान करनासा। पुत्री तुम भय मत करना, मैं इस जातुधान का वध करूंगा। रे रे दुष्ट खड़ा रह। इस प्रकार से कह करके जटायु जी आगे आते हैं और रावण के साथ में युद्ध करते हैं। रावण ने कहा कि ऐसा लगता है कि मेरे हाथों में ही तुम्हारी आज गति होगी। बड़ा युद्ध हुआ। एक बार तो जटायु जी ने रावण को नीचे उतार दिया विमान से, फिर उसने जटायु जी के पंख अलग कर दिए, पंख विहीन हो गए और रावण वहाँ से चलता हुआ लंकापुरी में आ गया। लंकापुरी में अशोक वाटिका में सीता जी को निवास दिया। अशोक वाटिका में सीता जी को निवास दिया उसने। और इधर श्री रामचंद्र जी को लखन लाल मिलते हैं। बोले भैया तुम यहाँ क्यों आ गए? ऐसा लगता है कि आश्रम जानकी से विहीन हो गया। प्रभु वहाँ आश्रम पर आते हैं, कुटी में आते हैं, वहाँ जानकी जी नहीं दिखती है तो खोजने लगते हैं। हाँ गुण खानी जानकी सीता रूपशील व्रत नेम पुनीता। गुण खानी हे सीता तुम कहाँ चली गई? अब देखिए खग से मृग से मधुकर से सीता जी के बारे में पूछते हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग हे मृग कहीं तुमने देखा है सीता जी को? इस प्रकार से वृक्षों से लताओं से पुष्पों से सभी से भगवान पूछते हैं, श्रीफल से पूछते हैं। यही विधि खोजत बिलपत स्वामी मनहु महाविरही अति कामी। पूरन काम राम सुख राशि मनुज चरित कर अज अविनाशी। भगवान तो सुख राशि है, पूर्ण काम है, लेकिन मनुष्य का चरित कर रहे हैं। कुछ दूर चले हैं तो गीधपति को देखा। वह राम 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 बस राम जी का नाम जपते।
राम राम का जप करता है। देखिए, एक ही विश्वास है कि राम आएंगे, उसने अपने प्राणों को धारण कर रखा है। जैसे ही राम आए, राम को उसने सारी खबर सुनाई। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें स्वस्थ कर दूंगा, तो उसने कहा नहीं, आज आप मेरे सामने हो, मैं आपको सामने देखकर ही अपने प्राणों का त्याग करूंगा। देहांत काले तुम सामने हो। सबसे बड़ा यही तो सौभाग्य है। भगवान ने कहा, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहु जग दुर्लभ कछु नाही। जिनके हृदय में परहित बसता है। देखिए, यह जटायु जी जो है गिद्धराज है। गीध जो है सबसे अधम पक्षी माना जाता है। गीधराज ने कोई तपस्या की, कोई भजन किया, ऐसा तो कहीं सुनने में नहीं आता। लेकिन एक ही बात है कि उसने सीता जी की रक्षा के लिए अपने प्राण तक छोड़ दिए। ये होता है भाव। उनकी रक्षा के लिए अपने प्राणों तक की परवाह नहीं की। और जानकी जी ने उस गीध को देखा, कृपा दृष्टि डाली। बस इसी कारण प्रभु ने उसे अपने गोद में ले लिया और अपनी जटाओं से उसके धूल को साफ कर रहे हैं, उसकी धूल को झाड़ रहे हैं। उसने अपने शरीर को छोड़ दिया। गीध देह तज धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीते अनुपा। गीध ने सारी बात बताई कि दक्षिण दिशा में रावण गया है। राम जी ने कहा, यह बात जाकर के पिताजी से मत कहना, कुल समेत रावण आएगा, रावण स्वयं बतलाएगा। और गीध ने अपने देह को त्याग दिया है और धरि हरि रूपा, साक्षात हरि का ही रूप धारण कर लिया है और भगवान की स्तुति करने लगा। बड़ी सुंदर स्तुति की है। अविरल भक्ति मांगी बर गीध गयऊं हरिधाम। अविरल भक्ति का वर मांगकर गीध हरिधाम को चला गया। गीध जो है आमिष भोजी है, ऐसे गीध को भी प्रभु ने परम गति प्राप्त करवाई। शिव जी कहते हैं, उमा सुनहु उमा ते लोगे अभागी। सुनहु उमा ते लोगे अभागी। सुनहु उमा ते लोग अभागी। सुनहु उमा ते लोगे अभागी। सुनहु उमा ते लोग अभागी। हरि तजी होहि विषय अनुरागी। 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। वे लोग अभागी नहीं है जिनके पास में घर नहीं है। वे लोग अभागी नहीं है जिनके पास में धन नहीं है। वे लोग अभागी नहीं है जिसके पास में कोई पद नहीं है। अरे अभागे तो वो लोग हैं जो हरि को छोड़कर केवल विषयों में ही मन को लगाते हैं। वे लोग अभागी हैं।
इसलिए अपना जो जीवन है, जो हमारा दिन है, उसमें से प्रभु के लिए भी हमें समय निकालना चाहिए। हम घर के लिए, काम के लिए, व्यवहार के लिए समय निकालते हैं, कुछ समय प्रभु के लिए निकालना चाहिए कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय सा निकालो प्रेम कर लो राम से। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी वहाँ से आगे बढ़ते हैं। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है शबरी माता का। शबरी माता कौन है? पूर्व जन्म में एक राजा रानी थे। राजा रानी जो हैं गए प्रयागराज में स्नान करने, कुंभ के मेले में। अब देखिए वहां पर जो रानी है वह सोचती कि मैं सत्संग में जाऊं, कथा सुनूं। राजा कहते नहीं, तुम रानी हो, तुम इस प्रकार नहीं जा सकती। तो कहते हैं उन रानी ने जब शरीर छोड़ा तब कहा, चाहे छोटे घर में मेरा जन्म हो, लेकिन आपकी भक्ति प्रभु मुझे मिलना चाहिए। यही शबर जाति में प्रकट हुई और इनका नाम तो कुछ और ही होगा, लेकिन शबर उन्होंने धैर्य धारण किया राम दर्शन के लिए, इसलिए उनका नाम शबरी हुआ। भील जाति में प्रकट हुई और कहते हैं कि एक बार जब इनका विवाह होने वाला था तो बहुत सारे पशुओं का वध होने वाला था, उन्हें इकट्ठा किया गया। और कहते हैं शबरी माता ने अपनी माँ से पूछा कि ये सब किस लिए आए हैं? बोले कल तुम्हारा जब विवाह होगा तब इनको मारेंगे और इनका जो मांस है वो सबको खिलाया जाएगा। शबरी माता के हृदय में एकदम दुख हुआ, द्रवित हो गई, रोने लगी।